पप्पू यादव, पिछले 24 घंटे से ये नाम आपके जेहन में होगा, आपके अगल बगल से गुजर रहा होगा, क्योंकि पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं अपनी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह का व्यवहार किया है उसे देख करके साफ लग रहा है कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं अब एक सेलिब्रिटी की तरह हो गए हैं। उनकी गिरफ्तारी उनके जन सेवा से जुड़े लोगों को कहीं ना कहीं झकझोर करके गई है। आम जनता से लेकर के राजनीतिक दल और सारी वर्जनाओं को तोड़ करके, जाति धर्म मजहब सबको तोड़ करके सभी पप्पू यादव की गिरफ्तारी को अब गलत बता रहे हैं और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सब के बीच में पप्पू यादव ने अपना उत्तराधिकारी तय कर दिया है। आपको बताएंगे कि उत्तराधिकारी किसे तय किया गया है। उसके बाद हम सबसे पहले बता दें कि पप्पू यादव को बीरपुर जेल में रखा गया है। कल रात में ही 12 बजे के आसपास पप्पू यादव की पेशी हुई और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आपको बता दें कि बीरपुर जेल में पप्पू यादव ने वहाँ से कुछ मैसेज किए हैं जो कि निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए। अगर आप पप्पू यादव के समर्थक हैं, पप्पू यादव के गिरफ्तारी को लेकर के आपके मन में भी कुछ सवाल हैं, तो उन सवालों का जवाब पप्पू यादव लगातार दे रहे हैं। वो पप्पू यादव जो आपके हर दुख सुख में खड़े रहे हैं। अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई तो पप्पू यादव लेकर के पहुंचे। बाढ़ में अगर पटना डूब गया तो लोगों के घर तक खाना पहुंचाए। ये भी नहीं सोचे कि कौन सा मेन होल खुला होगा और कब वो उस गड्ढे में चले जाएंगे। कोरोना काल में पप्पू यादव ने 2 महीना पहले अपने पैर का ऑपरेशन कराया था। बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर के वो लगातार कहते रहे हैं। कई तरह की बीमारियां हैं, कई तरह की दवाएं लेते हैं, डॉक्टर की निगरानी में रहते हैं। इन सब के बावजूद अपने जीवन के अधिकांश समय वो जन सेवा में बिताते हैं, लोगों के बीच रहते हैं और युवाओं का एक हुजूम उनके साथ खड़ा मिलता है। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं बीरपुर जेल से पप्पू यादव ने जो मैसेज किया है और अपना उत्तराधिकारी तय करने की बात की है, वो बातें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीरपुर जेल से उन्होंने लिखा है कि बीरपुर जेल में मैं भूख हड़ताल पर हूँ, न पानी है न वॉशरूम है, मेरे पाँव का ऑपरेशन हुआ था, नीचे बैठ नहीं सकता, कमोड भी नहीं है। कोरोना मरीज की सेवा करना, उनकी जान बचाना, दवा माफिया, हॉस्पिटल माफिया, ऑक्सीजन माफिया, एम्बुलेंस माफिया को बेनकाब करना ही मेरा अपराध है। मेरी लड़ाई जारी रहेगी। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि मैं कोविड नेगेटिव हूँ अब तक डॉक्टरों के अनुसार और जांच के अनुसार। फिर मुझे क्वारंटीन सेंटर बीरपुर क्यों भेजा गया है? क्या मुझे कोरोना पॉजिटिव कर मेरे सेहत के साथ खिलवाड़ करना है? इन सब बातों के बाद उन्होंने एक और मैसेज किया है जो बड़ा ही भावुक है और पप्पू यादव के जीवटता को दर्शाता है। उन्होंने साफ तौर पे, जैसा कि आपको पता ही होगा कि उनकी पत्नी लगातार पप्पू यादव की चिंता कर रही थी और उनकी गिरफ्तारी के बाद वो कई तरह के सवाल खड़े कर रही थी, डरी हुई भी थी। इन सब बातों के बीच में ये लग रहा था कि वो अपना उत्तराधिकारी तय करेंगे और किसे अब कमान देंगे। उन्होंने साफ तौर पे अपने सारे सहयोगियों को, जी हाँ, अपने सारे सहयोगियों को कमान दिया है और अपने परिजनों को कहा है कि आप मेरे विचारधारा और मेरी सेवा का जो व्रत है उसे कंटिन्यू रखें। मेरे दृष्टिकोण में जो कुछ भी था वो आप मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथी हैं, तो आप जानते हैं। अगर आप मेरे परिजन हैं तो भी आप जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता था। पिछले 2 महीना से मैं परिवार से अलग था। अब मेरे द्वारा किए जा रहे कार्यों को कंटिन्यू करने की जिम्मेवारी आपकी है। इससे पहले आपको बता दें, उन्होंने पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव से और लालू प्रसाद से भी बिहार को बचाने और उन गरीबों तक खाना पहुंचाने का गुहार लगाया था। अब देखना होगा कि पप्पू यादव का उत्तराधिकार लेकर उनके सहयोगी, साथी और परिजन किस तरह से उनके इस अभियान को कंटिन्यू रखते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।